पर्थ टेस्ट से मुतालिक आपको अपडेट करें। पाकिस्तान टीम पर्थ टेस्ट में शिकस्त से 2-4 हो गई है। 450 रन का हदफ पाकिस्तान को मिला था और ताज़ा अपडेट ये है कि 89 रन पर ही 9वीं और 10वीं विकेट भी गिर गई और इस तरह पाकिस्तान टीम जिसको 450 रन का हदफ मिला था वो सिर्फ 89 रन बनाकर तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए हैं। दूसरी इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक ने 2 रन बनाए, इमाम उल हक ने 10 रन बनाए, शान मसूद ने भी 2 रन बनाए थे, बाबर आजम ने 14 रन बनाए, सऊद शकील 24 रन बना सके और इनके अलावा सरफराज अहमद ने 4 रन, आगा सलमान ने 5 रन, फ़हीम अशरफ ने भी 5 रन बनाए। सिकंदर बख्त इस वक्त हमारे तो फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। सिक्कू भाई, अब क्या ही तजिया किया जा सकता है इस शिकस्त का? आपकी नज़र में किस पे सारा ब्लेम जाता है? देखिए, किस पे देखें, मैं थोड़ा सा पिच को ज़रूर ब्लेम करूँगा और मैंने रिक्वेस्ट की हुई थी, अगर वो आप एक क्लिप अगर आपने निकाली है जिसमें पाकिस्तानी बॉलर्स ने उनके बैट्समैनों को गेंदें मारी है, तो उससे अंदाजा लगाएं कि जो पिच का स्टैंडर्ड है, ये जो ड्रॉप इन पिच है, इसका स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं था। ये पिच में वेरिएबल बाउंस था ऊपर नीचे वाला, जिसके वजह से हमारी बैटिंग वैसी इतनी तगड़ी नहीं थी, तो बिल्कुल ही वो हम इसको संभाल नहीं सके। मैंने इससे पहले जो बीपर दिया था, मैंने यही कहा था कि सिर्फ हम अपनी बैटिंग से ही बचा सकते हैं मैच को और कोई लेकिन सिक्कू भाई, इसी पिच पर जब वार्नर 164 कर सकता है तो हमारे ओपनर्स भी कुछ ना कुछ तो कर ही सकते थे। नहीं, मगर आपने जो वार्नर ने पहली इनिंग में की थी, ये मैं सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूँ। अच्छा। अगर वो हम अपना प्रोग्राम करेंगे वो जरूर क्लिप्स दिखाएंगे कि जिसके अंदर मैंने बोला हुआ है इसको निकाल के रखने को, जिसमें हमारे बॉलर्स जो है मुसलसल हमने जो है ना उनके बैट्समैनों को गेंदें मारी है और एक नहीं मारी है, 10 मारी है। तो इसका मतलब है कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उसी पिच के ऊपर जो कि उनकी अपनी है, उसके पर भी उनको अपनी बॉल की हाइट का नहीं पता चल रहा था, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तानी बैट्समैन थोड़े कंफ्यूज हुए और ये सारे कोलैप्स हुए। मगर ये आप कह सकते हैं कि मैं एक एक्सक्यूज निकाल रहा हूँ। हमारे जो टॉप प्लेयर हैं, बाबर आजम, उनको कुछ करना चाहिए था, वो कुछ नहीं कर सके। शान मसूद को करना चाहिए था, हम अब्दुल्ला शफीक को करना चाहिए था, इमाम को करना चाहिए था, इन सबको रन्स करने चाहिए थे, मगर कोई भी नहीं कर सका। तो मैं कहूँगा इट्स अ पुअर परफॉर्मेंस। कम से कम हमें कल तक तो जाना चाहिए था, लड़ना तो चाहिए था, हम लड़ ही नहीं सके, 89 पे आउट हो गए। याया हुसैनी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी तर्जीह हासिल करते हैं। याया भाई, आपकी नज़र में इस शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? देखें, शिकस्त के जिम्मेदार तो डेफिनेटली हमारे बल्लेबाज हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान 28 साल में 18वां टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया में हारा है। कुछ नहीं बदला, कप्तान बदला लेकिन हालात नहीं बदले, मैनेजमेंट बदली लेकिन हालात नहीं बदले। मोहम्मद हफीज ने बुलंद बांग दावे किए थे कि हम ऑस्ट्रेलिया में खेलने के लिए नहीं आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देने के लिए आए हैं। इस तरह आप टफ टाइम देते हैं, आपकी टीम 31 ओवर में आज पवेलियन लौट गई, हार जीत खेल में हो जाती है। कोई मुकाबला नहीं है ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान की टीम के साथ, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम है ऑस्ट्रेलिया की, उनकी बॉलिंग, उनकी बैटिंग, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। आप शिकस्त का जिम्मेदार, शिकस्त का हार किसी को भी पहना दें, बाबर आजम को आप तनकीद का निशाना बना दें कि बाबर आजम इतने बड़े बैट्समैन, उन्होंने कुछ नहीं किया, आपके ओपनर्स ने कुछ नहीं किया, 3-3 ओपनर खिला रहे हैं, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन क्या आपके पास इस बात का जवाब है कि भाई आपकी टीम जो है वनडे क्रिकेट में 50 ओवर होते हैं, आपकी टीम 30.2 ओवर में जो है वो पवेलियन लौट गई। किधर गए वो बुलंदो बांग दावे कि हम जो है वो अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे? छोड़ दें अग्रेसिव क्रिकेट को, आप जो बैटिंग लाइनअप खिला रहे हैं, 9 नंबर तक आपकी बैटिंग लाइनअप है, ये आपकी 9 नंबर तक बैटिंग लाइनअप है जो 30.2 ओवर की बैटिंग में 89 रन पर आउट हो गई, 360 रन से आप हार गई। कोई मसला नहीं है, वसीम अकरम, वकार यूनुस, इंजमाम उल हक, जावेद मियांदाद, यूनुस खान, शाहिद आफरीदी, उन्होंने कुछ नहीं किया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पाकिस्तान 28 साल से ऑस्ट्रेलिया में हार रहा है, ये सारी चीजें अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन आप थोड़ा सा तो टफ टाइम देते, आज का दिन तो आप गुजार लेते, आज का दिन तो आप कम से कम 100 ओवर खेल लेते, आज के दिन ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम तो दे लेते। 30.2 ओवर की बैटिंग में आपकी टीम सिमट गई, इसका क्या मतलब है? मेंटली तौर पर आप टफ नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप अपने लिए रन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप जो है वो कोशिश कर रहे हैं 40 कर लें, 50 कर लें, अगले मैच के लिए जो है आप अपनी जगह पक्की कर लें। कुछ नहीं बदला। अच्छा याजा भाई, आप कह रहे हैं कप्तान बदला लेकिन हालात नहीं बदले, मैनेजमेंट बदला लेकिन हालात नहीं बदले। अब इस सिचुएशन में मजीद क्या बदलना रह गया? जब मैनेजमेंट और कप्तान ही बदल दिया, क्या मजीद बदलें जो हालात बदलें?
देखिए, मोहम्मद हफीज कह रहे थे कि बात यह है कि पाकिस्तान के लिए खेलें, पाकिस्तान के लिए आप ऐसे खेलते हैं। देखिए, मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, मैं वो बात कर रहा हूं जो आपको टेलीविजन पर नजर आ रही है, जो हमने खेलते हुए देखा है। भाई मिचेल स्टार्क कोई 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बॉल नहीं डाल रहे। मिचेल स्टार्क जो है वो 140 के अंदर बॉल कर रहे हैं। जोश हेजलवुड आपके सामने है। जिस तरह फहीम अशरफ आउट हुए हैं, भाई फहीम अशरफ नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। डोमेस्टिक क्रिकेट में बेहतरीन ऑलराउंडर है, बट आपको अब सोचना होगा कि भाई इनको टीम के साथ रखना है आपने या नहीं रखना। मोहम्मद हफीज बातें जरूर कर रहे हैं, लेकिन बातों से अगर पाकिस्तान की टीम ना है तो वो बातों से पाकिस्तान की टीम जो है वो आईसीसी की टेस्ट चैंपियन बन जाएगी। बात यह है कि आप इतनी बड़ी टीम खिला रहे हैं, इन लड़कों को खुद सोचना होगा। लाखों रुपए ये लड़के लेते हैं, दे आर प्रोफेशनल। पाकिस्तान की 22 करोड़ की आबादी में ये पाकिस्तान की बेस्ट लॉट है जो कि इस वक्त यहाँ पर खेल रही है। आपने बाबर आजम को कप्तानी से हटा दिया, कोई मसला नहीं है। अगर टीम परफॉर्म नहीं करेगी कोई मसला नहीं है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेना भाई। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप फुलफिल करते हुए नजर आए, आप ब्रंस करते हुए तो नजर आए। इस पिच के ऊपर कोई मेरा मतलब है मिसाइल तो नहीं चल रहे थे, इस पिच के ऊपर कोई मेरा मतलब है रॉकेट तो नहीं चल रहे थे। जिस तरह आपकी टीम आउट हुई है, मां सिवाय एक बैट्समैन के जिसका नाम आमिर जमाल है, कि गेंद उठी ही नहीं नेथन लियोन की, और नेथन लियोन ने भाई 10 ओवर नहीं डाले। और नेथन लियोन की आप बॉलिंग देख लें भाई, नेथन लियोन क्या कर रहे हैं, ये क्या मतलब चिन्ना स्वामी के स्टेडियम के ऊपर मैच हो रहा है। नेथन लियोन ने 8 ओवर में 1 मैडन 18 रन 2 विकेटें हासिल कर ली। इसका मतलब ये है कि जब आप बैटिंग करने के लिए आए थे 450 रन का आपको हदफ मिला था, आप वहीं पर गिर गए थे, आपके हौसले वहीं पर पस्त हो गए थे। आप आज का दिन तो गुजार लेते यार, आज का दिन तो आप गुजार लेते, आज का दिन तो आप ऑस्ट्रेलिया को थका देते, आप आज का दिन तो विकेट पर रुक जाते। वो इमामुल हक जो पहली इनिंग में 199 गेंदें खेलकर चले गए, दूसरी इनिंग में वो 20 गेंदों पर 10 रन बनाकर चले गए। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा भाई पहली इनिंग में मेरे 62 हो गए, अगला टेस्ट मैच तो पक्का है। अच्छा सिक्कू भाई, आप बताएं, ये ऐसा लग रहा है वही हालात नहीं होते जा रहे जो एक ज़माने में हॉकी के साथ हुए थे। मैनेजमेंट बदल रहे हैं, कप्तान बदल रहे हैं, लेकिन तवातुर से किसी भी फॉर्मेट में हम लोग स्टैंड आउट नहीं कर पा रहे। या देखो, मैं काफी अच्छे से एक बात कहे जा रहा हूँ कि हमें अपनी क्रिकेट को दोबारा रिवाइव करना है। हमारी जो क्रिकेट थी वो नए पाकिस्तान के अंदर उन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी। माजरत के साथ, हो सकता है मुझे वो लोग पसंद नहीं करते कि जिन्होंने नया पाकिस्तान बनाया था, कि पूरा सिस्टम को उल्टा कर दिया। अब सिस्टम ये है कि लड़के हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे। हमें ये जो रियाजा ने तो बड़ी जबरदस्त किस्म की तकरीर कर दी, बिल्कुल सही बोल रहा है वो जो भी बोल रहा है, मगर हमें जब तक कि हमारे लड़के जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे। अब देखें हारिस रऊफ जो है वो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है, मगर पाकिस्तान की नहीं खेल रहा है, इसलिए वो कहते हैं मैं तैयार ही नहीं हूँ। भाई आप तैयार क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते। इसमें से आधे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, वो कहते हैं कि जी हम तो वाइट बॉल क्रिकेट खेलें। जब तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और अपनी चीजों को दुरुस्त नहीं करेगा, इसलिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद जो है एक केयर टेकर क्रिकेट बोर्ड है जो कि 3 महीने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो मुख्तलिफ चीजों पे तो साइन कर रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, उससे कुछ नहीं होगा। असल चीज है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट सेटअप हो जाए, हर लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेले, पैसे दें आप इनको, मगर इसको एक रूल ये भी होना चाहिए कि अगर आपकी परफॉर्मेंस खराब होती है तो वो पैसे कम भी होंगे, आपका ग्रेडिंग नीचे आएगी। ये भी आपको दुनिया भर के जो इदारे होते हैं वो इसी तरह करते हैं। तो आपको इस किस्म का रूल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले जैसी इलेक्शन हो, एक प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड आए जो लंबे अरसे के लिए हो और क्रिकेट को, डोमेस्टिक क्रिकेट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें, तो फिर जाके ये बात बनेगी। अभी हम बात कर रहे हैं कि फहीम अशरफ, स्पिनर्स हमारे पास हैं कौन? हमें तो ढूंढने पड़ रहे हैं ना, कि है ही नहीं हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कोई ऐसे लड़के हैं, कहाँ हैं वो, खेल भी रहे हैं नहीं खेल रहे, पता ही नहीं चलता। इसलिए कि इतना डोमेस्टिक क्रिकेट को हम लिफ्ट ही नहीं कराते। तो हमें डोमेस्टिक क्रिकेट को लिफ्ट करानी है, उसको हमने प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना है, तो फिर जाके हमें नए लड़के मिलेंगे। इसलिए कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेली जाती है। दुनिया का और कोई खेल पाकिस्तान में नहीं खेला जाता जिस तरह की क्रिकेट खेली जाती है। हमें सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनाइज करना है, अभी भी वक्त है। अगर हमने नहीं किया, नए इलेक्शन के बाद जब नया क्रिकेट बोर्ड जो भी आएगा, तो फिर उसके बाद वाकई इसका हाल हॉकी जैसा हो जाएगा। अच्छा याजा भाई, आप कितना इस कमेंट से एग्री करते हैं सिक्कू भाई की कि डोमेस्टिक क्रिकेट को हम लिफ्ट ही नहीं कराते, जब भी आज हमारा ये हाल है कि हमारे पास टैलेंट ही नहीं आ पा रहा है? देखें भाई, बात दरअसल ये है, सिकंदर बख्श साहब हमारे बड़े हैं। सिकंदर बख्श साहब के पास क्रिकेट का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हैं, 22 टेस्ट मैच, 26 वनडे इंटरनेशनल पाकिस्तान के लिए खेले हैं। उनकी इस तजुर्बे से मैं बिल्कुल वो नहीं करता कि वो उनकी बात अपनी जगह पर है, लेकिन ये सारी दकियानूसी बातें हैं कि भाईजान पाकिस्तान का डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक कर रहे हैं, पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड को ठीक करने हैं। भाई पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ में आ रही है, 360 रन से आ रही है।
इसकी शिकस्त के जिम्मेदार चौधरी रका अशरफ नहीं है, आलिया रशीद नहीं है जो क्रिकेट बोर्ड में मीडिया डिपार्टमेंट देख रही है, सलमान नसीर नहीं है जो इस क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है। इस शिकस्त के जिम्मेदार बाबर आजम है, इमामुल हक है, शान मसूद है, सरफराज अहमद है। इस शिकस्त के जिम्मेदार सऊद शकील है, जिनको आपने खिलाया है। आप हारते हैं तो यार ग्रेस से तो हारते हैं, कम से कम आप 4 दिन भी पूरे नहीं खेल सके। इसमें क्या जिम्मेदारी आलिया रशीद की बनती है, चौधरी रका अशरफ की बनती है, क्रिकेट बोर्ड की बनती है, इमरान खान की बनती है, जिन्होंने भाई पाकिस्तान की क्रिकेट को पीछे कर दिया। ये सारी देखिए उसी बातें हैं। आप 28 साल से ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार रहे हैं यार, ठीक है कोई बात नहीं, ये भी हार गए। ये बोलेंगे यार उन्होंने पहले कौन से घोड़े चला दिए थे जो हम जो है यहाँ पर कुछ कर लेते। यार भाई आप यहाँ पर आए हैं खेलने के लिए, आप तो खड़े रहे, आप तो परफॉर्म करके भाई जिनके आपने नाम लिए ज्यादातर इस दफा मैंने कि वो बैटर्स ही हैं, हमारे बॉलर्स हैं जिन्होंने पहली इनिंग में 487 स्कोर जाने दिया। उनके बारे में क्या कहेंगे, शाहीन के बारे में, खुर्रम के बारे में? देखें बात दरअसल अशर ये है, होता ये है ऑस्ट्रेलिया में जब आप भी खेलने के लिए जाते हैं ना, हम फौरन ये बात करने लगते हैं। वो हमारे क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए थे रमीज राजा साहब, बातें उनकी आसमान को छूती थी, काम उनके जमीन को नीचे लगे हुए थे। वो कह रहे थे जी ऑस्ट्रेलिया से ड्रॉप इन पिच लेकर आते हैं। ड्रॉप इन पिच का कॉन्सेप्ट ये है, वो इसीलिए ड्रॉप इन पिच ऐसे मैदानों पर बनाते हैं जहां पर वो सिर्फ क्रिकेट नहीं कराते, वो करोड़ों रुपए का स्टेडियम बनाते हैं और फिर करोड़ों रुपए का प्लान बनाते हैं और फिर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। ये ड्रॉप इन पिच यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने वो कहने लगे जी पाकिस्तान में आप ड्रॉप इन पिच लेकर आ जाए। ओ भाई यहाँ पर ग्राउंड में कुत्ते भोग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ड्रॉप इन पिच लेकर आ जाए। आप ऑस्ट्रेलिया में हारे, आप ये देखें कि आपने किया क्या। हम हमेशा ऑस्ट्रेलिया में हारते हैं, अपने बॉलर्स की वजह से हारते हैं। अब हारिस रऊफ का क्या कसूर है भाई, ठीक है अब हारिस रऊफ को ज्यादा सूली के ऊपर उन्होंने मना किया था, बाकी उन्होंने क्या कर दिया, आपने 487 रन पहली इनिंग में करा दिए। सेकंड इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आपको रन करके 450 रन लगा दिए स्कोर बोर्ड के ऊपर। इतने रन वो कर देते हैं, आपके सर के ऊपर पहाड़ खड़ा कर देते हैं, आपके बैट्समैनों की टांगे कांपने लग जाती हैं। फिर आप कहते हैं हमारे बैट्समैन जो है वो बाउंसी विकेट पर नहीं खेल सकते, हमारे बैट्समैन जो है वो तेज पिच के ऊपर नहीं खेल सकते। सऊद शकील श्रीलंका में रन की अंबार लगा रहे थे, अभी मैं देख रहा था हमारा ग्रुप है उसके ऊपर जी सऊद शकील ने नया रिकॉर्ड बना दिया। ओ भाई ऐसे रिकॉर्ड को क्या हम OLX पे ले जाकर भेज दें, क्या करें ऐसे रिकॉर्ड को हम, जो श्रीलंका में जो डेड पिचेस के ऊपर वो रन कर रहे हैं, जहां पर ऊंचे उछाल वाली गेंदें आई, कभी उनके गेंद हाथ पे लग रही है, कभी उनके गेंद घुटने पे लग रही है। बात दरअसल ये है जहां पर भी आप खेलें, दे आर प्रोफेशनल। ए कैटेगरी के लड़के को 60 लाख रुपए मिलते हैं, बी कैटेगरी के लड़के को 40 लाख रुपए मिलते हैं, सी कैटेगरी के लड़के को 30 लाख रुपए मिलते हैं। भाई आप कम से कम इस तरह की परफॉर्मेंस तो दें कि आपको लगे कि भाई पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर हैं आप। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो खेल रही है ना, आप कम से कम खेलते हुए तो नजर आए। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मोहम्मद हफीज, पहले मैच में नजर आ गया। मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद हफीज को हटा दें, किसी और को लेकर आ जाए। बाबर आजम को आपने हटाया, गलत फैसला किया, आप करते हुए तो दिखाए ना यार। बाबर आजम के पास इतना एक्सपीरियंस है, कोई बात नहीं आउट हो गए, लेकिन बाकी 11 खिलाड़ी तो खेल रहे हैं ना यार। आप कम से कम आज का दिन तो गुजारते, आज के दिन आप 50 ओवर तो खेल लेते। 50 ओवर तो दूर की बात है, आप 31वें ओवर में आउट हो गए, 100 रन आपने नहीं किए। फिर तनकीद तो होगी, सवाल तो उठेंगे। पाकिस्तान में क्रिकेट का टैलेंट मौजूद है, 1952 से पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है। आप 28 साल से ऑस्ट्रेलिया में नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं, हार गए आप, कोई बात नहीं, लेकिन हार तो ग्रेस से होती है ना भाई। आप कम से कम 100 रन तो करते। आप यहाँ पर ऐसे है, एक जा रहा था दूसरा आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो खाना खत्म हो जाएगा ड्रेसिंग रूम के अंदर। अगर आज आपने थोड़ी सी 5 विकेट और मिनट गुजार दिए पिच के ऊपर तो खाना जो है वो खत्म हो जाएगा, वो वेटर जो है खाना उठाकर लेकर चले जाएंगे। आप कम से कम ऑस्ट्रेलिया के साथ टफ टाइम तो दें। आपने खुद इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन जो है 53 ओवर्स बैटिंग की थी। ये बात मैं कह रहा हूँ क्योंकि अब भी सोच नहीं बदली, अपने लिए करो। हमारे साथ ही रहेगा।